अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक थ्रू पाथ 1 सफ़र करे तो इस रास्ते पर जो पाथ ट्रेवल होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। पाथ 1 पर ऑब्जेक्ट की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके मुकाबले में अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक थ्रू पाथ 2 ट्रेवल करे तो इस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पाथ 2 चूंकि एक स्ट्रेट पाथ है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस पे चेंज नहीं होती, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ट्रेवल करता है तो दो फिजिकल क्वांटिटी तब्दील होती है, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। मतलब यह है कि डिस्टेंस टाइम गुजरने के साथ चेंज होती है। इन दो क्वांटिटीज का आपस में कोई रिलेशन है। अगर हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो ये हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव करता है, और इसके नतीजे में जो हमें नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस तय करता है इसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। v इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, और टाइम t से। यहाँ पे हम टाइम 1 सेकंड लेते हैं, मिनिमम टाइम लेते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल s डिवाइडेड बाई डेल टी, और हमें पता है कि डेल s जो है ये बराबर है s2 माइनस s1, और डेल t जो है ये बराबर है t2 माइनस t1। फॉर एग्जाम्पल, मैं सपोज करता हूँ कि ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए पे डिस्टेंस मैं कहता हूँ कि s1 है, और s1 जो है 0 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एट ए पॉइंट ए डिस्टेंस मैं कहता हूँ s1 और ये 0 है, और टाइम t1 है और ये भी 0 है। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुँचता है तो डिस्टेंस हो जाती है s2। मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि ये 2 मीटर है, और टाइम जो है मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 सेकेंड है। तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें तो s2 जो है वो 2 मीटर है, और s1 जो है वो 0 मीटर है, और t2 जो है 1 सेकेंड है, और t1 जो है वो 0 सेकेंड है। तो हम लिखते हैं कि 2 मीटर डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो हम कहते हैं कि इसने डिस्टेंस s तय किया है जो कि 2 मीटर है, और कितने टाइम में तय किया, 1 मीटर में। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम लिखते हैं कि 2 डिवाइड बाई 1, तो इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। चूंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम कोई वेक्टर का निशान नहीं लगाते हैं, और ये हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है, और एक पॉइंट बी है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इस पाथ के थ्रू मूव करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसके साथ मैं 1 लिखता हूँ। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस में कंसिडर करता हूँ कि एस इज इक्वल टू 4 मीटर। ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंस तय करता है टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसकी अगर हम स्पीड फाइंड आउट करना चाहें तो इट इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 मीटर है, और टाइम 2 सेकेंड्स है। यहाँ पे मैं मीटर लिखता हूँ, नीचे सेकेंड, तो स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड है।
और अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट टो, ये क्या करता है कि यही 4 मीटर का डिस्टेंस तय करता है 4 सेकंड में, यानी टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड और डिस्टेंस वही 4 मीटर है। तो इसकी स्पीड अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो डिस्टेंस 4 मीटर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 मीटर और टाइम जो है वो 4 सेकंड्स है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। ऑब्जेक्ट 1 की स्पीड ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड से ज़्यादा है क्योंकि वो 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में तय करता है और ऑब्जेक्ट 2 जो है वो 4 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में तय करता है। तो ऑब्जेक्ट 1 जो है इट मूव्स फास्टर देन ऑब्जेक्ट 2। अब चूंकि मैंने पहले बताया कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, तो लिहाजा स्पीड को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट 1 मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये मूव करता है फ्रॉम ए टू बी और मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसकी स्पीड मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर यही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करें, यानी एस डायरेक्शन में मूव करें और वही 4 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में तय करें, तो इसकी स्पीड हम कंसीडर करते हैं +2 मीटर पर सेकंड। हमेशा इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। अब देखो, जब हम एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड नॉर्मली चेंज होती है, वो एक जैसे नहीं होती। तो फिर इस सिचुएशन में अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो हम इस सूरत में एवरेज स्पीड बताते हैं कि अन एवरेज हमारी स्पीड इतनी थी। तो इस सिचुएशन में जब गाड़ी की स्पीड एक जैसी न हो तो हम एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज स्पीड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। एक कार जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ थ्रू दिस पाथ। अगर इस पाथ को मैं डिवाइड करो डिफरेंट सेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक डिस्टेंस जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि S1 है और ये S1 जो है 2 मीटर के बराबर है और ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने तय किया है टाइम t1 और t1 जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 1 सेकेंड है। और यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ पॉइंट 2। इस पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो डिस्टेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S2 से और ये भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 2 मीटर है। और यहाँ पे टाइम जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि t2 है और ये t2 जो है 2 सेकेंड के बराबर है। और एक तीसरा पॉइंट है 3। यहाँ पे S जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ S3 विच इज इक्वल टू 2 मीटर और टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूँ t3 जो है इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और पॉइंट 3 से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ S4 और ये भी 2 मीटर के बराबर है। और टाइम जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ t4 इट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखो, ये 2 मीटर का फासला है, तय हुआ है 1 सेकेंड में और ये भी 2 मीटर का फासला है, तय हुआ है 2 सेकेंड में। तो मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हुए स्पीड चेंज हो गई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 मीटर का फासला है लेकिन 3 सेकेंड में कवर हुआ है, तो और भी स्पीड कम हुई है। तो इस जर्नी में अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वो एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इतनी स्पीड के साथ मूव कर गया है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं कि एवरेज स्पीड जिसको हम इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लिखते हैं
कि v एवरेज इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी कि s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। s1 जो है वो 2 मीटर है और s2 भी 2 मीटर है और s3 भी 2 मीटर है एंड सिमिलरली s4 भी 2 मीटर है। तो डिवाइड करता हूँ इसको मैं टाइम पे, तो t1 जो है 1 सेकेंड है प्लस t2 जो है 2 सेकेंड प्लस t3 जो है 3 सेकेंड है और t4 जो है 4 सेकेंड है। तो एवरेज स्पीड जो है इसको अगर हम आपस में सम करें तो इट विल बी इक्वल टू 8 मीटर और टाइम हो जाएगा 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 सेकेंड्स। तो इट विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है। ये टोटल जर्नी का हमें स्पीड बताता है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपका स्पीड क्या रहा तो हम एवरेज बताते हैं कि 0.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड को बताते हुए हम पूरे सफ़र की पूरी जर्नी की डिटेल हम नहीं बता सकते हैं। मतलब यह है कि अगर हमें सिर्फ एवरेज का पता हो कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट की स्पीड 0.8 मीटर पर सेकेंड थी तो हमें ये पता नहीं चलता कि पॉइंट 1 पे स्पीड कितनी थी, पॉइंट 2 पे स्पीड कितनी थी और पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पे स्पीड कितनी थी ऑब्जेक्ट की। मतलब यह है कि फुल डिटेल हमें पता नहीं चलता क्योंकि मैंने आपको बताया कि सफ़र के दौरान हमारी स्पीड चेंज होती है। तो एवरेज स्पीड जो है लम्हा बलम्हा इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को। इंस्टेंटेनियस का मतलब यह है कि किसी भी लम्हा जो है वो बहुत शॉर्ट हो सकता है, 1 सेकेंड से कम हो सकता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की किसी लम्हे में स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं कंसीडर करूँ कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 पे पहुंचता है और टाइम में कंसीडर करो कि ये 1 सेकेंड से भी कम है तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी टाइम इतना कम हो कि इट इज अप्रोचेबल टू ज़ीरो और साथ में डिस्टेंस भी कम हो। फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर से भी कम है, मैं कहता हूँ कि 0.2 मीटर है। यानी बहुत कम डिस्टेंस और बहुत कम टाइम जब हम कंसीडर करते हैं तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि v इंस्टेंट इज इक्वल टू टाइम। चूंकि इंतहाई कम होता है तो हम लिखते हैं कि लिमिट यानी टाइम की लिमिट होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी शॉर्ट टाइम और ये अप्रोचेबल है टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और शॉर्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस से और शॉर्ट टाइम को डेल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो अगर मैं ये पॉइंट ले लो, डिस्टेंस बहुत कम हो और टाइम भी बहुत कम हो तो इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसके अलावा एक और स्पीड है जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये है कि अगर मैं वही एग्जांपल ले लो कि पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है तो ये मूव कर रहा है थ्रू दिस पाथ और मैं सपोज कर रहा हूँ कि पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक पॉइंट 1 तक 2 मीटर का डिस्टेंस है और पॉइंट 2 तक भी 2 मीटर का डिस्टेंस है और बी तक भी 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस 2 मीटर का डिस्टेंस वो 2 सेकेंड में तय करे। मैं कहता हूँ 2 सेकेंड
और ये भी 2 सेकंड में तय करें और ये डिस्टेंस भी 2 सेकंड में तय करें। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में तय कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड को हम फाइंड आउट करें तो मैं कहता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 मीटर 2 सेकेंड, तो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 से लेकर 2 तक मैं स्पीड फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो भी 2 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड्स, तो वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रहा है। तो इस सिचुएशन में थ्रू आउट द जर्नी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड रहता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि v एवरेज इट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम रहता है। देखो यहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी स्पीड सेम रहता है, मतलब यह है कि इस पॉइंट पे भी 1 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे भी 1 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड सेम रहता है। और अगर हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहे इस सूरत में तो मैं v एवरेज को अगर फाइंड आउट करो v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 + 2 + 2 इट इज इक्वल टू 6 मीटर। और टोटल टाइम कितना है 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल है 1 मीटर पर सेकेंड और हर एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 1 मीटर पर सेकेंड होता है। इसके मुकाबले में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस तय करता है तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही एग्जांपल मैं लेता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये मैं डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक मैं डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ 3 मीटर, और मैं कंसीडर करता हूँ कि ये डिस्टेंस तय होती है 1 सेकेंड में। और पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 1 सेकेंड में तय हो रही है। सिमिलरली पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 तक डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ 5 मीटर, और ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में तय हो रही है। तो अगर मैं स्पीड को फाइंड आउट करना चाहूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट 1 तक तो उसको मैं नाम देता हूँ v1। तो डिस्टेंस यहाँ पे 3 मीटर है, 3 मीटर और टाइम 1 सेकेंड है, तो स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। सिमिलरली अगर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक स्पीड में फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको मैं नाम देता हूँ v2। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड आता है। सिमिलरली मैं v3 फाइंड आउट करता हूँ, यानी पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 तक, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो v3 जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे इस जर्नी में स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो इस स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क यह है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक थ्रू पाथ 2 ट्रेवल करे तो इस सूरत में ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। पाथ 2 जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। तो वेलोसिटी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस सिंबल से यानी v, और चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम वेक्टर का निशान लगाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो नीचे हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं। या हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल एस, इसके ऊपर वेक्टर का निशान, और डेल टी यानी कि टाइम, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई टाइम T2 माइनस T1। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो वेलोसिटी की यूनिट जो बनती है वो मीटर पर सेकंड बनती है, और वेलोसिटी की चूंकि एक डायरेक्शन होती है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव भी हम इसको लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, और मैं सपोज करता हूँ कि इसने डिस्प्लेसमेंट तय की है d5 मीटर उन्होंने तय की है, और मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं -5 मीटर कंसीडर करता हूँ। तो इस सिचुएशन में अगर मैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहूँ तो टाइम दोनों में मैं सेम लेता हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 सेकंड ले रहा है, तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी जो है इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर डिवाइड बाई 1 सेकंड, तो इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू बी। ये इसकी डायरेक्शन हो गई है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करूँ तो डिस्प्लेसमेंट -5 है और टाइम 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे -5 का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी 0 से कम है, बल्कि माइनस साइन शो कर रहा है कि ये मूव करता है फ्रॉम बी टू ए। अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें तो उसका अपोजिट जो है वो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो वेलोसिटी जो है इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट ये नोट करें कि हम ये बात कह सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड होता है। वो कैसे? देखो, अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। अगर हम ये देखें ये मैग्नीट्यूड है, और अगर हम ये डायरेक्शन कंसीडर ना करें तो ये मैग्नीट्यूड जो है हमें स्पीड देता है, ये सिर्फ और स्पीड है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसके साथ फिर हम डायरेक्शन भी लिखते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी है। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैंने स्पीड के केस में कहा कि जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करते हैं तो हमारा स्पीड यकसा नहीं रहता, वो चेंज होता है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्प्लेसमेंट तय करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तो उसकी स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है थ्रू दिस पाथ। ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे मैं डिफरेंट डिस्टेंस लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये एक पॉइंट 1 है, ये एक पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है। मैं सपोज करता हूँ कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट तय हो रही है टाइम t1 विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है d2 में यहाँ पे कहता हूँ इट इज आल्सो इक्वल टू 2 मीटर, और टाइम जो है t2 जो है इट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सिमिलरली पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 तक जो डिस्प्लेसमेंट है d3 इट इज इक्वल टू 2 मीटर, और यहाँ पे टाइम जो है t3 इट इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। और सिमिलरली 3 से लेकर b तक
जो डिस्टेंस है d4 इट इज इक्वल टू 2 मीटर और टाइम t4 जो है इट इज इक्वल टू 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कंसीडर करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे चूंकि वेक्टर का निशान हम लगाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि v एवरेज इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डिवाइडेड बाई टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इसको हम आपस में ऐड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट 1 जो है वो 2 मीटर है, d2 जो है वो भी 2 मीटर है, d3 जो है 2 मीटर और d4 2 मीटर। और टाइम जो है वो 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स प्लस 4 सेकेंड्स। तो इट विल बी इक्वल टू 8 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स। हमारे पास एवरेज स्पीड जो आ रहा है इट इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ये होल जर्नी का हमें वेलोसिटी बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है तो उसका वेलोसिटी जो रही है थ्रू आउट द जर्नी वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यह है कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं थी और वेलोसिटी में डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह जैसे मैंने स्पीड के केस में कहा कि एवरेज स्पीड हमें फुल डिटेल नहीं बताता किसी जर्नी का। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी भी हमें पॉइंट टू पॉइंट यानी फुल डिटेल नहीं देता। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम यो डिफाइन करते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट 1 ले लो और मैं कहूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ कि 0.1 मीटर है और टाइम भी बहुत कम है, 1 सेकेंड से कम है। तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है पॉइंट 1 पे उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं और ये हमें बताता है कि पॉइंट 1 पे कितनी उसकी वेलोसिटी रही, पॉइंट 2 पे कितनी रही, पॉइंट 3 पे कितनी और पॉइंट बी पे कितनी वेलोसिटी रही। लम्हा बलम्हा हमें वेलोसिटी बताती है किसी जर्नी का। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम वेक्टर का निशान लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस। और चूंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी यानी कि टाइम जो है इट इज़ अप्रोचेस टू 0 और शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से और टाइम को डेल्टा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है और ये तय होता है 2 सेकंड्स में, और 1 से लेकर 2 तक डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और ये भी 2 सेकंड्स में तय हो रही है। सिमिलरली 2 से लेकर 3 तक डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और ये भी 2 सेकंड्स में तय हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये v1 है वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं v1 कहता हूँ तो 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स, तो इट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अगर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको मैं नाम देता हूँ कि v2। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है 2 मीटर और 2 सेकेंड्स, तो 1 मीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 तक को अगर मैं कहूँ कि v3 है यानी वेलोसिटी v3, तो ये भी 2 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड्स, तो इट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में भी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि v एवरेज जो है इट इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे मैं वेक्टर का निशान लगाता हूँ। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम रहती है। अगर मैं कहूँ कि ये टाइम बहुत कम है तो पॉइंट 1 पे 1 मीटर पर सेकेंड होती है, पॉइंट 2 पे भी 1 सेकेंड, पॉइंट 3 पे भी 1 सेकेंड। अगर मैं टाइम को बहुत कम कंसीडर करो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होती है। और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो v एवरेज जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 + 2 + 2 = 6 मीटर और टाइम कितना है 2 + 2 + 2 = 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 सेकेंड्स, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस सूरत में सेम रहती है। इसके मुकाबले में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम यू डिफाइन करते हैं कि दी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर है, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ, और 1 से लेकर 2 तक 2 मीटर है और 2 से लेकर 3 तक 3 मीटर है। ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का जो है मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 सेकंड में तय हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी 1 सेकंड में तय हो रहा है और ये भी 1 सेकंड में तय हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर मैं ये फाइंड आउट करूँ यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक, तो उसको मैं नाम देता हूँ कि वेलोसिटी v1। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है और टाइम 1 सेकंड है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मैं फाइंड आउट करना चाहूँ v2 इट इज इक्वल टू 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। सिमिलरली अगर मैं v3 फाइंड आउट करना चाहूँ यानी पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 3 तक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इट्स ऑल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।